सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार आपके छोटे भाई भीम झाझड़िया का। तो आज हम बात करेंगे कल की 7 फरवरी 2022 की सोमवार के दिन की, यानी सोमवार को क्या भाव बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम बात करें तो आज जो रुई के भाव है वो 7900 से लेकर 30 से 50 रुपए तक है। 7930 और 50 के बीच में भाव बनते दिखाई दे रहे हैं। जो शनिवार को थे 20-30 रुपए, यानी 20-30 रुपए के बीच में जो भाव थे वो आज 20 रुपए बढ़कर 30 से 50 रुपए हो गए हैं। तो देखने को मिल सकता है कि कल 100-150 रुपए की फिर तेजी बाजार में मिले। और ये रुई के भावों की बात करें तो रुई का भाव अगले हफ्ते में 8000 आपको देखने को मिल सकता है, यानी 11,000 तक नरमा देखने को मिल सकता है। 11,000 से 100-200 रुपये कम भी, यानी हम बात करें तो 10,800 रुपये तक इस हफ्ता में आपको नरमा बिकता हुआ देख सकते हैं। तो अगर रुई के भाव 8,000 से प्लस जाते हैं तो आप 11,000 तक नरमा बिक सकते हैं। बाकी की जानकारी पहले आपको भाव बता देते हैं, तो भाव के बाद में आपको सभी जानकारी हम देंगे लगातार। तो जो आदमपुर मंडी है वहाँ पर बिका है 9600 से लेकर 9800 तक। अबोर मंडी में बिका है 9600 से लेकर 9900 तक। और सादुलशहर मंडी में बिका है 9600 से लेकर 10,100 रुपये तक। पीलीबंगा मंडी में बिका है 250 रुपये तक, यानी 9800 से लेकर 10,250 रुपये तक। और सूरतगढ़ मंडी में बिका है 10,150 रुपये तक। 9800 से लेकर 10,150 रुपये तक सूरतगढ़ मंडी में। और विजयनगर मंडी में बिका है 9600 से लेकर 10,000 तक। अनूपगढ़ मंडी में नरमा बिका है 10,300 रुपये तक, यानी 9800 से लेकर 10,300 रुपये तक अनूपगढ़ मंडी में नरमा बिका है। इसी के साथ गोलूवाड़ा मंडी में 10,330 और 50 के बीच में नरमा बिका है। तो कल इन भावों में हम देख सकते हैं कि 50-100 रुपये की और लगातार तेजी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज जो 20-30 रुपये का है वो हो सकता है कि कल 30-40 का। लेकिन MSP कुछ एक कंपनी है वो क्या है कि सोमवार की उसमें छुट्टी होने के कारण वो मंगलवार की खरीद करेगी। तो हो सकता है कि ये तेजी दोबारा बरकरार मंगलवार से हमें बाजार में देखने को मिले। लेकिन जो कल के भाव हैं वो काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, क्योंकि अभी अगले हफ्ते में 8,000 रुपये के गांठ का भाव देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अनुमानित है कि 11,000 तक नरमा बिकेगा, यानी 10,500 से लेकर 11,000 तक नरमा बिक सकता है अनुमानित आंकड़े के अनुसार। तो हम सभी उस टाइम, अब नफ़ा कमाने का टाइम है, तो सभी भाई जितना हो सके व्यापारी भाई वो नफ़ा कमाएं। इसी के साथ हम बात करें तो गुआर में लगभग पिछले हफ्तों में देखने को मिला है कि 5,000 से 6,6100 रुपये तक गुआर बिके हैं, यानी 5,000 से लेकर 6150, एक हफ्ते में एक बार 6200 तक गुआर बिकने को देखा गया है। इसी के साथ हम बात करें मूंगों की, तो मूंगों को पिछले हफ्तों से देखकर अब की बार 6,000 तक मूंग देखने को मिले हैं, यानी 5,000 से 4500 लेकर 6,000 तक मूंग बाजार में बिक रहे हैं। सरसों की बात करें तो सरसों की हलचल कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है, यानी 6500 से लेकर 7,000 तक सभी बाजार में सरसों बिक रही है। अगर मौसम प्रभावित होता है, बरसात आती है 10 फरवरी या 9 फरवरी को, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत बाजारी हलचल देखते हुए 150 रुपये और भी तेज़ हो सकती है, लेकिन लंबी तेज़ी नहीं है। लगातार अब जैसे नई आमदन है कोटा की, या ये अनूपगढ़ एरिया है गंगानगर ज़िले के, यहाँ सरसों की कटाई शुरू हो गई है। तो जिसके कारण हो सकता है कि सरसों की फिलहाल हलचल कमज़ोर लगातार देखने को मिले। लेकिन ये प्राप्त आंकड़ों से मिल रहा है कि 20 फरवरी के बाद में लगातार बाजार सरसों में स्थिरता को भी कमज़ोर दिखाई देगा।
तो इसी के साथ जो आमदन है लगातार घट रही है, 1,000 की स्थिरता हो सकती है। इसी के साथ हम आज आपको सरसों की जानकारी है जो आपको नई सरसों की आमदन के साथ ही कुछ दिन पहले आपको ये सूचना में माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो आज जैसे हम बात करें तो कणक भी आगे को देखने को मिल सकता है कि सरकारी भाव तक हो सकता है कि सरकारी भाव तक प्राइवेट भी कणक मंडी में बिकनी शुरू हो जाए। इसी के साथ हम आज बात करते हैं कि जो बहुत कम बिजाई देखने को मिली है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि 1800 से लेकर 2000 आंकड़ा प्लस कर सकता है जो भाव, यानी जो के भाव है वो भी अब की बार हो सकता है कि रिकॉर्ड एक बार थोड़े से तोड़ दें। तो उसी के अलावा हम बात करें चनों की, तो चनों में अगर हमें देखने को मिले कि 4200 से लेकर 5000 के बीच में अगर चना देखने को मिले तो उस टाइम स्टॉक भी हमें करना चाहिए और नफ़ा भी कमाना चाहिए स्टॉक करके, क्योंकि जो चनों की खेती है वो 20% कम देखने को मिली है। तो हो सकता है कि अब की बार भी ये भावों को मद्देनज़र देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक बात करें जैसे सभी भावों की, अगर सरसों में, चना में और बात करें तो मूंगों के भाव में अगर कटौती दिखाई दी है तो इसमें जरूर स्टॉक कर सकते हैं, यानी 4800 से 4400 के बीच में अगर चना हो तो हमें स्टॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। इसी के साथ हम बात करें आज आपको, तो जो नरमा है वो लगातार आमदन में कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है, यानी 1,40,000 से 1,37,000 और कल देखने को मिला कि 1,17,000 तक कॉटन की आमदन राजस्थान की मंडियों में। लेकिन ये कमज़ोर आमदन ही हमें भाव के आंकड़ों का अनुमानित है कि अगले हफ्ते में अगर आमदन कमज़ोर दिखाई दी तो हो सकता है कि 8,000 रुई के गांठों का भाव देखने को मिले। तो रुई के गांठों का भाव अगर 8,000 मिलेगा तो हमें भी 11,000 तक बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं मंडियों में। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए तो वो हमारे चैनल से जुड़े और आपको लगातार प्रत्येक सूचना अपडेट हम डालते रहते हैं। लेकिन बाजार भावों में हमेशा ही डिपेंड होता है, वो ज़्यादातर हाजिर भाव के कारण होता है। तो हाजिर भाव में जो भाव होते हैं उसी पर बाजार है, क्योंकि डब्बा देखने को मिला कि शुक्रवार को डब्बा तो स्थिर था, लेकिन हाजिर भाव तेज होने के कारण ही 10,850 रुपये तक नरमा बिक चुका था गोलूवाड़ा मंडी में। लेकिन कल जो 100 रुपये रुई के भाव मंदा होने के कारण हमारे सामने 10,200 रुपये तक देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ हम बात करते हैं कि आप लगातार नफ़ा कमाने की कोशिश रखें, क्योंकि अब की बार किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि सभी किसानों को माला माल कर जाएगा नरमा। खुशियों का एक त्यौहार जैसा अब की बार जो फसल है नरमा की वो सभी के जुबान पर एक चर्चा बनी हुई है। तो हमारे चैनल से आप जुड़ते रहिए, आपको स्पष्ट अनुमानित आंकड़ों और आमदन का विवरण दिया जाएगा। तो सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका छोटा भाई भीम जाजड़िया, प्यार भरा नमस्कार। अगर कोई भूल चूक में अगर किसी प्रकार की कोई 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो आप मुझे क्षमा याचना करें, लेकिन आपको इसी चैनल पर लाइव नरमा बोली भी दिखाई जाएगी। और सभी भाई जितने हो आगे से आगे जोड़ने की कोशिश करें। तो आप सभी का बहुत बहुत आभारी। भीम, जय हिंद।